एवरीवन, आई होप यू ऑल आर डूइंग गुड इन योर स्टडीज। तो आगे आप नेक्स्ट पार्ट बच्चे, जैसे कि आप लोगों को पता है यहाँ पे मैं करवा रही हूँ आरआरबी नॉर्सेट 8 एंड योर एएमसीआरई की प्रेपरेशन। सो अगर आप इस चैनल पे न्यू हो, चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना, बिकॉज ऑलरेडी 2390 क्वेश्चंस मैं करवा चुकी हूँ। 2391 क्वेश्चन आज हम करने जा रहे हैं और मेरे न्यू बैचेस जो हैं अभी अभी स्टार्ट हुए हैं। आप लोग ज्वाइन कर सकते हो इस नंबर पे कॉल या फिर मैसेज करके। नॉर्सेट 8 का 60 डेज का बैच है 1799 का। आरआरबी का 3 मंथ्स का बैच है। एक है इंपॉर्टेंट टॉपिक बैच, एक है थ्योरी बैच। इंपॉर्टेंट टॉपिक बैच की फीस है 1299, थ्योरी बैच की फीस है 2199। एएमसीआरई का 20 डेज का 499 का बैच है। सो आप लोग इस नंबर पे कॉल या फिर मैसेज करके आज ही ज्वाइन कर सकते हैं। सो चलिए चलते हैं हम अपने क्वेश्चंस पे। हमारा पहला ही क्वेश्चन है, अ क्लाइंट विद द गैस्ट्रिक अल्सर इज प्रिस्क्राइब सुक्रालफेट, व्हेन शुड द नर्स एडमिनिस्टर दिस मेडिकेशन। तो एक क्लाइंट है जिसको गैस्ट्रिक अल्सर है, ठीक है, उसको प्रिस्क्राइब की गई है सुक्रालफेट, तो नर्स एडमिनिस्टर करेगी इस मेडिसिन को। क्यों भाई, हम एक गैस्ट्रिक अल्सर वाले को सुक्रालफेट क्यों दे रहे हैं, वाई, ठीक है ना। सो विद मील और कब दोगे, ठीक है, क्यों दे रहे हैं ये क्वेश्चन आपको पहले पता होना चाहिए। प्लस हम ये कब देंगे, व्हेन वी विल गिव दिस, ठीक है, व्हेन वी विल गिव दिस मेडिसिन। तो देखो पहले तो सुक्रालफेट के बारे में बात कर लेते हैं। पहले आप इसे एडमिनिस्टर करोगे मील के साथ, आफ्टर मील, 30 मिनट्स बिफोर मील, एट बेड टाइम ओनली। देखो जो सुक्रालफेट होती है ना बच्चे, ठीक है, आपने ये नाम भी अपने वार्ड्स में बहुत बार सुना होगा। ये प्रिस्क्रिप्शन मेडिकेशन होती है फॉर स्टमक अल्सर। किसके लिए होती है ये, स्टमक अल्सर। स्टमक अल्सर के लिए कैसे होती है बच्चे, ये अपनी ना, जैसे कि फॉर एग्जांपल ये पेशेंट का स्टमक है, ठीक है, स्टमक के अंदर यहाँ पे अल्सर हो रखा है, ये मैंने अल्सर बना दिया, ठीक है। ये क्या करेगी सुक्रालफेट, इसका क्या काम होता है, ये अल्सर के आगे आके क्या करती है, अपनी एक लेयरिंग बना लेती है। फॉर एग्जांपल लाइक दिस, ठीक है, इसने अल्सर के आगे आके बना ली अपनी लेयरिंग। क्यों, देखो स्टमक में क्या है, HCl, ठीक है, ये HCl जब जब इस अल्सर के साथ लगेगा तो अल्सर और ज़्यादा एग्रावेट होगा ना, तो उस वो एग्रावेशन ना हो, तो स्टमक अल्सर पे ये एक प्रोटेक्टिव बैरियर बना लेती सॉरी, ओवर द अल्सर, ठीक है, इसलिए हम ये देते हैं। तो ये हम ऑलवेज खाना खाने के 30 मिनट्स, ठीक है, बिफोर दिया जाता है। खाना खाने से 30 मिनट पहले आपको ये मेडिसिन देनी होती है, ताकि जब भी वहाँ पे डाइजेशन हो तो अल्सर पे कोई भी प्रॉब्लम ना आए। नेक्स्ट है, द नर्स इज असेसिंग अ क्लाइंट विद अ पेरिटोनाइटिस व्हिच फाइंडिंग इज मोस्ट कंसर्निंग। तो आप एक नर्स है, असेस कर रहे हैं क्लाइंट को जिसको पेरिटोनाइटिस है, क्या फाइंडिंग मोस्ट कंसर्निंग है, रिजिड ब्रॉड लाइक एब्डोमेन, नॉजिया एंड वॉमिटिंग, फीवर 100.8, एब्डोमिनल पेन रिलेटेड टू 6/8। सो इट्स अ रिजिड ब्रॉड लाइक एब्डोमेन, ठीक है। क्यों, जब पेरिटोनाइटिस होता है तो जो पेरिटोनियल कैविटी है वो इन्फ्लेम्ड हो जाती है और इन्फेक्शियस हो जाती है, जिसकी वजह से जो पेरिटोनियल कैविटी है, ठीक है ना, वो इन्फ्लेम्ड होने की वजह से ब्रॉड लाइक आपको फील होती है। नेक्स्ट है, क्लाइंट विद द एक्यूट इस्चेमिक स्ट्रोक इज प्रिस्क्राइब ATPA व्हिच कंडीशन इज कॉन्ट्राइंडिकेटेड टू दिस ट्रीटमेंट, ठीक है। तो एक क्लाइंट है जिसको एक्यूट इस्चेमिक स्ट्रोक हुआ है, उसको आपने टिश्यू प्लाज्मिनोजन एक्टिवेटर जो है प्रिस्क्राइब है। तो किस कंडीशन में ये जो टिश्यू प्लाज्मिनोजन एक्टिवेटर है, आप कॉन्ट्राडिक्टेड रहोगे। ब्लड प्रेशर 179 है, सिम्टम्स ऑनसेट 2 आवर्स अगो, प्लेटलेट काउंट 90,000, एज ओवर 80। देखो जो टिश्यू प्लाज्मिनोजन एक्टिवेटर है ना, इसका काम क्या है, इसकी ये ब्लीडिंग करवा सकता है, ब्लड थिनिंग करता है, ठीक है ना। हम क्लॉट्स हो जाते हैं स्ट्रोक वाले पेशेंट को, ठीक है, हम उसको ये इसीलिए देते हैं ताकि जो वो क्लॉट्स हुए हैं वो ना हो, ठीक है। अगर पेशेंट का ऑलरेडी प्लेटलेट काउंट इतना कम है तो उसको फिर और ज़्यादा ब्लीडिंग कराने वाली जो चीज़ दे रहे हो तो उसको तो फिर एक्सेसिव हैमरेज के चांसेस है ना। तो हम प्लेटलेट ऑलरेडी 90,000 तक कम है, ब्लीडिंग के चांसेस ऑलरेडी है पेशेंट को, ऊपर से आपने TPA दे दिया। क्लियर। नेक्स्ट देखो, क्लाइंट विद द ट्रॉमेटिक ब्रेन इंजरी डेवलप्स अ ग्लास्को कॉमा स्केल स्कोर ऑफ 6, व्हाट इज अ नर्स प्रायोरिटी एक्शन। तो ग्लास्को कॉमा स्केल है, ठीक है, पेशेंट का 6 स्कोर आ रहा है, नर्स का प्रायोरिटी इंटरवेंशन क्या रहेगा, एलिवेट द हेड ऑफ द बेड एट 30 डिग्री, प्रिपेयर फॉर ET ट्यूब इंट्यूबेशन, परफॉर्म फ्रीक्वेंट न्यूरोलॉजिकल असेसमेंट, एडमिनिस्टर मैनिटोल IV।
तो देखो यहाँ पे क्या इंपॉर्टेंट रहता है कि देखो अगर किसी का, याद रखो ये आप ना अपनी एक बार रट्टा ही मार लो, रट्टा मारने की भी कोई बात नहीं है। अगर किसी का ग्लासको कॉमा स्केल 8 से लेस है तो उस पेशेंट को आपको ईटी ट्यूब भी डालनी पड़ेगी, क्योंकि पेशेंट का रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस हो चुका है। ठीक है, ये पूरा दिखा रहा है कि एयरवे ऑब्स्ट्रक्शन है, सो गो फॉर द ईटी ट्यूब। नेक्स्ट है द नर्स इज केयरिंग फॉर क्लाइंट विद द सेप्टिक शॉक विच फाइंडिंग रिक्वायर्ड इमीडिएट इंटरवेंशन। तो अगर आप एक नर्स हो, सेप्टिक शॉक वाले पेशेंट की केयर कर रहे हो, इमीडिएट इंटरवेंशन क्या रिक्वायर करते हो? ब्लड प्रेशर 85/50, लैक्टेट लेवल 5 मॉलिक्यूलर पर लीटर, हार्ट रेट 110 और वार्म फ्लश्ड फेस। तो देखो भाई लैक्टेट लेवल बहुत ज़्यादा है, नॉर्मल 1 होता है, ठीक है ना, नॉर्मल जो होता है दैट इज़ 1 और ये 5 दिखा रहा है। दिस शोज कि इमीडिएट इंटरवेंशन की नीड है पेशेंट को। नेक्स्ट है द नर्स विद द कुशिंग सिंड्रोम इज एट रिस्क फॉर विच कॉम्प्लिकेशन। तो पेशेंट है कुशिंग सिंड्रोम वाला, ठीक है, तो वो किस के रिस्क में है, ठीक है ना, किस चीज़ के वो रिस्क पे है, ये वो पूछ रहा है आपसे। कुशिंग सिंड्रोम में बच्चे क्या होता है, कॉर्टिजोल का जो लेवल है वो बहुत इंक्रीज होता है, ठीक है। तो क्या कॉम्प्लिकेशन का रिस्क हो सकता है? हाइपरकेलेमिया, हाइपोनेट्रीमिया, ऑस्टियोपोरोसिस, हाइपोग्लाइसीमिया। सो इट्स अ ऑस्टियोपोरोसिस। क्यों? क्योंकि जो है कॉर्टिजोल में क्या होगा कि जो कैल्शियम का रीअब्जॉर्प्शन बहुत इंक्रीज हो जाता है, ठीक है ना, कैल्शियम का जो रीअब्जॉर्प्शन होता है ना वो बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो जाता है। क्लियर? सो दैट इज़ अ ऑस्टियोप्रोसिस, जिसकी वजह से पेशेंट की जो बोन्स है वो बहुत ज़्यादा वीक होने लग जाती है। सो इट्स अ ऑस्टियोप्रोसिस। नेक्स्ट है क्लाइंट विद द बैक्टीरियल मेनिंजाइटिस इज रिसीविंग आईवी एंटीबायोटिक्स विच असेसमेंट फाइंडिंग रिक्वायर्ड इमीडिएट एक्शन। ठीक है, तो देखो पेशेंट है बैक्टीरियल मेनिंजाइटिस का, ठीक है, वो रिसीव कर रहा है आईवी एंटीबायोटिक्स। कौन सी असेसमेंट फाइंडिंग इमीडिएट एक्शन रिक्वायर करती है? बैक्टीरियल मेनिंजाइटिस है पेशेंट को, ठीक है, इट मीन्स के मेनिंजेस की इन्फ्लामेशन एंड इन्फेक्शन हो गई है बैक्टीरिया की वजह से, ठीक है, उसको आईवी एंटीबायोटिक्स चल रहा है। इसमें से कौन सी फाइंडिंग जो है रिक्वायर करेगी इमीडिएट एक्शन? नक्कल रेजिडिटी, टेम्परेचर 1.1 डिग्री फ़ारेनहीट, वर्जनिंग लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस, पॉजिटिव ब्रोडेंजिगी साइंस। सो इट्स अ वर्जनिंग लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस। मैम ऐसा क्यों? क्योंकि ये हमें किसकी तरफ इशारा कर रहा है? बैक्टीरियल मेनिंजाइटिस की एक सीवियर कॉम्प्लिकेशन जो कि होती है इंक्रीज इंट्राक्रेनियल प्रेशर। क्लियर? नेक्स्ट देखते हैं बच्चे, अ क्लाइंट विद द एक्यूट पल्मोनरी एडिमा इज रिसीविंग फ्रूसामाइड आईवी विच फाइंडिंग इंडिकेट द मेडिकेशन इज इफेक्टिव। सो अगर आप एक्यूट पल्मोनरी एडिमा है, पेशेंट को फ्रूसामाइड चल रही है, ठीक है, लूप डायूरेटिक, क्या फाइंडिंग जो है इंडिकेट करेगी कि जो मेडिसिन है वो इफेक्टिव है? डिक्रीज यूरिन आउटपुट, डिक्रीज पल्मोनरी क्रैकर्स, इंक्रीज ब्लड प्रेशर, इंक्रीज हार्ट रेट। सो इट्स अ, अगर पेशेंट देखो जहाँ पे फ्लूइड होता है, याद रखो जहाँ पे एडिमा होता है ना बच्चे वहाँ पे क्या प्रेजेंट होगा? फ्लूइड। और जहाँ पे फ्लूइड होता है वहाँ पे आती है क्रैकल साउंड। जब आपने फ्रूसामाइड दे के, डायूरेटिक दे के फ्लूइड को बाहर निकाल दिया तो वहाँ पे क्रैकल साउंड अब कम हो जाएगी ना, क्योंकि फ्लूइड निकल गया। सो डिक्रीज पल्मोनरी क्रैकल साउंड इज अ इंडिकेशन जिससे मेडिकेशन की इफेक्टिवनेस पता चल रही है। नेक्स्ट है क्लाइंट विद एन एक्यूट एसटी एलिवेशन, मायोकार्डियल इन्फेक्शन इज स्केड्यूल्ड फॉर पेरिक्यूटेनियस कोरोनरी इंटरवेंशन पीसीआई, विच मेडिकेशन शुड द नर्स एडमिनिस्टर बिफोर द प्रोसीजर। ठीक है, तो एक क्लाइंट है एसटी एलिवेशन, मतलब ईसीजी में एसटी एलिवेशन हो रखा है, पेशेंट को जो है मायोकार्डियल इन्फेक्शन है, उसकी आपने कोरोनरी आर्टरी का, पर्क्यूटेनियस कोरोनरी आर्टरी की इंटरवेंशन करनी है, उसके लिए आपने उसको स्केड्यूल किया है। कौन सी मेडिसिन जो है नर्सिंग एडमिनिस्टर करेगी? सो दैट इज़ अ वाफरिन, क्लोपिड्रोजेल, मेटमॉर्फिन या फिर फ्रूसामाइड। सो बहुत से बच्चे यहाँ पे कंफ्यूज हो जाएंगे कि मैम क्लोपिड्रोजेल क्यों बोल रही है। देखो अगर आपने प्रॉपरली फार्मेसी के जो क्वेश्चंस हैं उनको नहीं किया ना, हमें सारी जो फार्माकोलॉजी है वो करने की नीड नहीं है, हमें वही मेडिसिन करने की नीड है जो कि मेडिसिन रिपीट होती है और जो कि आपको ओवर द काउंटर हर बार नर्सिस को देखनी पड़ती है, ठीक है। सो ये जो होती है दिस इज़ अ एंटी प्लेटलेट। क्या है ये? एंटी प्लेटलेट। क्योंकि जब आप कॉर्नरी इंटरवेंशन करते हो, जब भी आप कॉर्नरी आर्टरी का कोई भी एग्जामिनेशन कर रहे हो ना बच्चा, तो देयर इज़ अ चांसेस ऑफ ब्लीडिंग, तो उस ब्लीडिंग को कम करने के लिए हम उसे ये मेडिसिन देंगे, ठीक है, बिकॉज इट्स एन एंटी प्लेटलेट।
2400 क्वेश्चन आज हम करने जा रहे हैं। आई एम हैप्पी कि मैंने ये 2400 क्वेश्चन आपको करवाए हैं। वीडियो को लाइक करना और हर एक क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ो। सो क्लाइंट विद द इलियोस्टमी रिपोर्ट्स लिक्विड स्टूल आउटपुट ऑफ 1500 ml पर डे, व्हाट इज़ द नर्स प्रायोरिटी एक्शन। और अगर आप इस सीरीज़ को कंटिन्यूस होना चाहते हो तो नीचे ज़रूर लिखना कि मैम सीरीज़ कंटिन्यू करो, ताकि मैं इस सीरीज़ को आगे भी लेके जाऊँ, अदरवाइज़ मैं इन सीरीज़ को बंद कर दूँगी, ठीक है। सो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। सो क्वेश्चन देख लेते हैं। इलियोस्टमी है, लिक्विड स्टूल्स का आउटपुट जो है बहुत ज़्यादा 1500 ml आ रहा है एक दिन में। नर्स का प्रायोरिटी इंटरवेंशन क्या है? इंक्रीज ओरल फ्लूइड इनटेक, एडमिनिस्टर लोप्रामाइड, इनकरेज हाई फाइबर डाइट, नोटिफाई द हेल्थ केयर प्रोवाइडर। आज मैं क्वेश्चन आपको बता देती हूँ कमेंट सेक्शन में क्या लिखना है आपको, कि मैं ये सीरीज़ को कंटिन्यू करूँ कि बंद कर दूँ, ठीक है। लिक्विड स्टूल्स का जो अमाउंट है वो 1500 ml है, विच इज़ वेरी हाई, विच मीन्स कि पेशेंट की बॉडी से वाटर लॉस बहुत ज़्यादा हो रहा है। हम पेशेंट को इंक्रीज़ करवाएंगे ओरल फ्लूइड इनटेक, क्योंकि अगर वाटर लॉस ज़्यादा हो रहा है तो डिहाइड्रेशन के चांसेस हैं पेशेंट को, ठीक है। इंक्रीज फ्लूइड इनटेक। जो मैंने आप लोगों से लास्ट टाइम क्वेश्चन पूछा था, T4 का इंजरी है, ठीक है, पेशेंट को सिवियर हेडेक, हाइपरटेंशन, स्वेटिंग है, क्या करोगे? चेक फॉर ब्लैडर डिस्टेंशन। बहुत बारी बता चुकी हूँ। T4 T6 से ऊपर अगर कहीं भी इंजरी होती है ना बच्चे, तो ऑटोनोमिक डिसरिफ्लेक्सिया इज़ वन ऑफ द मोस्ट कॉमन कॉम्प्लिकेशन जो कि हमें देखने को मिलती है। इसीलिए इस कॉम्प्लिकेशन के साइन एंड सिम्टम्स को कम करने के लिए हमें बावल और ब्लैडर को क्लियर कराना होता है। दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। वीडियोस अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर किया करो। और अगर किसी को न्यू बैचेस में मेरे साथ फुल फ्लेज अच्छे से पढ़ना है तो आप लोग पढ़ सकते हो। नॉर्सेट 8 का बैच है, नॉर्सेट RRB का बैच है, AIMS-CRE का बैच है। RRB का बैच 3 मंथ्स का है, इंपॉर्टेंट टॉपिक बैच एंड थ्योरी बैच। फीसेस जो है आप देख सकते हो, बहुत ही अफोर्डेबल है। नॉर्सेट 8 का बैच 60 डेज का 1799 का, आप आज इस नंबर पे कॉल या फिर मैसेज करके ज्वाइन कर सकते हो। टिल देन डू हार्ड वर्क, मेक योर पेरेंट्स प्राउड एंड ऑल द बेस्ट।